नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 47 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 47। ये है प्रैक्टिस सेट 47। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। मीन्स हमको यहाँ पे साइड दिया गया है 3 सेंटीमीटर एंड हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, 6 इंटू यल स्क्वायर इस तरीके से होता है। यहाँ पे लिखते हैं साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब हमको क्या दिया गया है, यल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 6 इंटू यल स्क्वायर इस तरीके से होता है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू यल कितना है हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 स्क्वायर 9, 9 6 कितना होता है 54, ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा 54 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब को क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं, ये दिया गया 5 सेंटीमीटर। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, 6 इंटू यल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू यल कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 5 स्क्वायर कितना होता है 25। देन 25 6 कितना हो जाएगा 150 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7.2 मीटर दिया गया है। सो यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू यल इक्वल टू, ये दिया गया है 7.2 मीटर। देन यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, 6 इंटू यल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 6 इंटू यहाँ पे 7.2 स्क्वायर करते हैं, ऐसे आएगा। ये जगह 6 इंटू 7.2 का स्क्वायर निकालो पहले। ना यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7.2 इंटू 7.2 कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, क्रॉस का साइन, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 7 जा 49 एंड 1, ये आ गया 50। ऐड करना है, ये जाएगा 5 1 8 4। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 है, पॉइंट के बाद में 1 है, मतलब पॉइंट के बाद में 2 हो गया ना, तो यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 51.84। ना यहाँ पे क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 8 जा 48 एंड 2, यहाँ पे आ जाएगा 50 कैरी 5, 6 1 जा 6 एंड 5 11, 6 5 जा 30 एंड 1 31 आ जाएगा। देखोगे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 311.04 स्क्वायर मीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है, 6.8 मीटर दिया गया है। सो सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब को हम लोग क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं, तो ये है 6.8 मीटर। नाउ क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस
एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या बोलता है 6 इंटू यल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे देखोगे यल स्क्वायर का मीन्स क्या हो गया 6.8 स्क्वायर। ना यहाँ पे इसको सॉल्व करते थे हो जाएगा 6 इंटू 6.8 का स्क्वायर निकालना है, 6.8 इंटू 6.8 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखोगे 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 एंड 6 ये आ गया 54, क्रॉस का साइन 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 6 जा 36, 36 एंड 4 ये आ गया 40। ना इसको ऐड करते हैं हो जाएगा 4 8 4 12 कैरी 1 ये आ गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 4। ना यहाँ पे चेक करते देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, टोटल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 46.24। ना यहाँ पे क्या करना है 6 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 एंड 2 14 का 4 कैरी 1, 6 6 जा 36, 36 एंड 1 37 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 एंड 3 27। यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 277.44 स्क्वायर मीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5.5 मीटर दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ अ क्यूब इक्वल टू यल इक्वल टू 5.5 मीटर दिया गया है। देन क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू यल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 6 इंटू यल कितना है 5.5 स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे 6 इंटू 5.5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.25। देखोगे आप लोग 5.5 में 5.5 का भी मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखोगे 6 का टेबल यहाँ पे करना है, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा 15 का 5 कैरी 1, 6 0 0 0 एंड 1 1, 6 3 जा 18। यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है ना, सो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 181.50, यह आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो कहने का क्या मतलब है आप लोग 5.5 का स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5.5 इंटू 5.5 करके भी आप लोग इसको निकाल सकते हो, तो यही आएगा 30.25। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज गिवन बिलो। मीन्स यहाँ पे हमको लेंथ दिया गया, ब्रेथ दिया गया, हाइट दिया गया एंड हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं 12 सेंटीमीटर दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया एंड 5 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं ये लिखते हैं, ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। देन क्या बोल रहा है ब्रेथ, यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड, ब्रेथ को क्या लिखते हैं बी लिखते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर। देन क्या दिया गया हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, तो हाइट को क्या लिखते हैं एच लिखते हैं, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और हमको क्या बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इस तरीके से होता है ना। यहाँ पे रखते हैं
देखोगे 2 वैसे वैसे रहेगा, लेंथ दिया गया 12 इंटू ब्रेथ दिया गया 10 प्लस ये ब्रेथ दिया गया 10 इंटू हाइट दिया गया 5 प्लस हाइट दिया गया 5 इंटू लेंथ दिया गया है 12। देखोगे यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया ना, यहाँ पे क्या करेंगे 2, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 12 10 जा ये हो जाएगा 120 प्लस 10 5 जा 50 प्लस 5 में 12 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60 ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 आ जाएगा 120 प्लस 50 170 170 प्लस 60 आ जाएगा 230। सो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 230 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 460 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में, यहाँ पे लिखते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 460 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, सबकी वैल्यू रख देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है 5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू यल इक्वल टू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ को क्या बोलते हैं बी बोलते हैं 3.5 सेंटीमीटर। देन क्या दिया गया हाइट, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू ये क्या होता है एच होता है 1.4 सेंटीमीटर। ना यहाँ पे क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इस तरीके से ना यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितना दिया गया है 5 इंटू ब्रेथ दिया गया 3.5 प्लस ब्रेथ दिया गया 3.5 इंटू हाइट दिया गया है 1.4 प्लस हाइट दिया गया है 1.4 इंटू लेंथ दिया गया है ये 5। ना यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखोगे 5 का 3.5 में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करते हैं 3.5 इंटू 5 तो कितना जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2 5 3 जा 15 15 इंटू 17। तो यहाँ पे देखोगे पॉइंट यहाँ पे लगा पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो पीछे से 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, ये कितना जाएगा 17.5 प्लस यहाँ पे 3.5 में 1.4 का मल्टीप्लाई करना है, 3.5 में 1.4 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 जा 20 कैरी 2 4 3 जा 12 एंड 2 14। यहाँ पे क्रॉस का साइन 1 5 जा 5 1 3 जा आ गया 3, इसको ऐड करते हैं 0 9 यहाँ पे आ गया 4। यहाँ पे देखो कि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, मीन्स ये कितना हो जाएगा पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा तो यह जाएगा 4.90 प्लस 1.4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.0। देखोगे 14 5 जो 70 होता है एंड यहाँ पे 0.0 लग जाएगा ना, इसको ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे देखोगे 17.5 ये है 4.90 देन 7.0 इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखोगे ये 0 हो गया 5 9 14 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कैरी 1 7 1 8 8 एंड 4 12 12 एंड 7 ये आ गया 19 कैरी 1 ये आ जाएगा 29.40
यहाँ पे आ जाएगा 29.40 ना। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 29.40 ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखोगे 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 एंड 1 कैरी, ये आ गया 5। तो कितना हो जाएगा 58.80 यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आना चाहिए और उसके बाद में इसको ऐड कर देना है। सो इसके आंसर में क्या लिखोगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 58.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से आएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखोगे यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड यहाँ पे 2.4 मीटर। यहाँ पे ना करेक्शन है, ये 2.5 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 2.5 मीटर आएगा, तभी तो आएगा ना। देखोगे यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर। सो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड को हम लोग क्या लिखते हैं, यह लिखते हैं, ये है 2.5 मीटर। देन क्या है, ब्रेथ है, यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, ये दिया गया है 2 मीटर। देन यहाँ पे हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, ये दिया गया है 2.4 मीटर। कुछ इस तरीके से दिया गया। नाउ क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ना यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितना है 2.5 इंटू ब्रेथ है 2 प्लस ब्रेथ है 2 इंटू हाइट है 2.4 प्लस हाइट है 2.4 इंटू लेंथ है 2.5। इस तरीके से दिया गया ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.0 हो जाएगा, प्लस 2.4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखोगे 2.4 में 2.5 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2.4 इंटू 2.5 कर देते हैं ना। ये देखोगे 5 4 जा, ये आ गया 20 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 एंड 2 ये आ गया 120 इंटू का साइन, 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 2 जा 4 ना। इसको ऐड करते हैं 0, यहाँ पे आ जाएगा 8 2 10 कैरी 1, ये आ गया 6। देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है एंड पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, में से कितना हो जाएगा 6.00 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको ऐड करते हैं तो देखोगे ऐड करने का नियम क्या है, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो 6.00 में 4.8 को ज्वाइन किया एंड यहाँ पे 5.0 को ऐड किया ना। इसको ऐड करते हैं तो ये जगह 0, यहाँ पे 8 पॉइंट लगा, 6 4 10, 10 प्लस 5 ये आ गया 15। यहाँ पे ध्यान से देखो कि पॉइंट के बाद वाला 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 15.8 ना। इसका मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 15.8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 11 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 एंड 1 ये आ गया 3। देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो पीछे से 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर मीटर। कितना आ गया 31.6 आ गया। तो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे द टोटल सरफेस
area of cuboid is 31.6 स्क्वायर मीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है, 8 मीटर, 5 मीटर, 3.5 मीटर। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इक्वल टू 8 मीटर एंड यहाँ पे ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड को B लिखते हैं, ये आ गया 5 मीटर। उसके बाद में हाइट, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू H इक्वल टू 3.5 मीटर। नाउ क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितना है 8 इंटू ब्रेथ है 5 प्लस ब्रेथ है 5 इंटू हाइट है 3.5 प्लस हाइट है 3.5 इंटू लेंथ है 8, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 8 फाइजा कितना होता है 40 होता है, प्लस यहाँ पे देखोगे 5 फाइजा 25 कैरी 2 5 3 15 15 एंड 2 ये आ जाएगा 17। यहाँ पे देखोगे पीछे से 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे पीछे से 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। प्लस इसका भी ऐसे ही करते हैं, 8 फाइजा 40 का 0 कैरी 4 8 3 24 24 एंड 4 ये आ गया 28। तो ये कितना हो जाएगा 28.0। देखो कि यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है ना, तो इसको भी हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं। देखो 40.0 का मीनिंग ही वही हो गया 40 ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद में 5 है ना, ये देखोगे पॉइंट के बाद में 5 आ गया, यहाँ पे 0 5 5 5 एंड 0 5 आ जाता है। देन यहाँ पे 0 7 0 7 7 7 8 15 15 का 5 कैरी 1 4 1 5 5 एंड 1 6 6 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा 8। सो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 85.5 ना, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कि 2 फाइजा 10 कैरी 1 2 फाइजा 10 एंड 1 11 कैरी 1 2 8 16 16 एंड 1 ये आ गया 17। देखो कि पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद का 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 171 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से भी अगर हमको दिया गया है तो यहाँ पे देखो कि पॉइंट नहीं था तो भी हमने यहाँ पे पॉइंट लिख लिया है। पॉइंट 0 का मीनिंग कुछ नहीं होता है, 40.0 प्लस 17.5 प्लस 28.0 इसको ऐड करेंगे तो 85.5 आता है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 171 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। सो इसके आंसर में लिखेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 171 स्क्वायर मीटर। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 47 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्त।